बागेश्वर धाम की जय। पीतम्बरा माई की जय। माता और बहनों से निवेदन है कि कथा सुनने के लिए आएं तो सोने के आभूषण कम से कम मात्रा में पहनकर आएं, क्योंकि भीड़ में खोने के डर रहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। किसका अवतार है? बोलो ना, किसका अवतार है? भोले बाबा के। और बड़ी बात यह है कि सावन के महीने में यहां भी शंकर जी बन रहे, यहां भी बन रहे। प्रातः काल शिवलिंग निर्माण, शाम को कथा। और शिव जी के अवतारी ही कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर 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 सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज शंकर जी के अवतारी हैं। अरे हनुमान जी महाराज रुद्रावतार नहीं है, 11 ना ना 11 रुद्र अवतार है हनुमान जी। लोग कहते हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार है, 11वें नहीं 11 रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। शंकर जी हनुमान जी क्यों बने, जरा सुनिए। अद्भुत नई चर्चा है, तुम्हें सुनकर आनंद आएगा। शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? जब राम जी का अवतार हो गया, कहां? अयोध्या में। तो कागभूषुंडी जी के साथ दर्शन करने गए, पर आनंद नहीं आया दर्शन में, अच्छे से नहीं हुए। तो राम जी से कहा, सरकार हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो राम जी बोले, जौन हिसाब के जटा जूट पहने हो, सांप लगाए हो, ई भेष में प्रोटोकॉल में तो साथ में नहीं रह सकते। तो सरकार क्या करे? राम जी बोले, आप हनुमान जी का अवतार लेकर के आइए। क्या बनकर आइए? श्री हनुमान जी महाराज। तो पार्वती जी से श्री शंकर जी बोले, देवी गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदरा बने। हम तो बंदरा बनेंगे, बंदरा बने। हम तो बंदरा बने, बंदरा बने। तुम गजानन की हो, तुम गजानन की, तुम गजानन की करियो पुकार, अपन तो बंदरा बने। तुम गजानन की करियो पुकार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो समारो परिवार, अपन तो बंदरा बने। गौरा अपनो समारो परिवार, तो बंदरा बने। पार्वती जी से बोले, हम तो बंदरा बनेंगे। तो पार्वती जी बोली,
आप भी जाओ नाथ हमको ले जाओ, आप भी जाओ नाथ हमको ले जाओ, हमको ले जाओ, हाँ हाँ हमको ले जाओ, हमको ले जाओ, हमको ले जाओ। संग चलेंगे, जय हो, संग चलेंगे, जय हो, संग चलेंगे गणपति सवार, अपने तो बदलाव गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने, गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। पार्वती जी बोली आप भी जाओ तो हमें भी ले जाओ, साथ में गणेश जी को भी ले जाना। तो शंकर जी बोले ना 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 ना, क्यों? बंदरा रहेंगे संग बदरिया रहेगी, बंदरा बने संग बदरिया रहे, संग न बदरिया रहेगी, संग न बदरिया रहेगी, संगना बदरिया रहेगी, संगना बदरिया रहेगी। पर्वत पे तुम तो पर्वत पे, तुम तो पर्वत पे करियो उसार, अपने तो बंदरा करियो साथ, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपना समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने, गौरा अपना समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। बंदरा किस किस को बनना है जरा हाथ उठा के बताओ ना। तो ताली कौन बजाएगा? चाइना मारे? जय हो, हरि बोल। गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने, गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने। बंदरा बन करके क्या करेंगे? ओ बंदरा बन करके बाल ब्रह्मचारी होंगे, बंदरा बनकर के बाल ब्रह्मचारी होंगे, संग में ना हमरे कोई सुत नारी होंगे, संग में ना हमने कोई सुत नारी होंगे, संग में ना हमरे कोई सुत नारी होंगे। संग में ना हमने कोई सुत नारी होंगे। तो राम जी की हो, हम तो राम जी की, हम तो राम जी की करेंगे ओसार, अपन तो हम तो राम जी की करेंगे उसार, अपने तो बंदरा बने। गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने, गौरा अपनो समारो परिवार, अपने तो बंदरा बने, अपने तो बंदरा बने, अपने तो बंदरा बने, अपने तो बंदरा बने, अपने तो बंदरा बने। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। शंकर जी बोले पार्वती जी तुम गजानन की करियो उसार। पार्वती जी बोली क्यों? अपन तो बंदरा बने। तो पार्वती जी बोली आप बंदरा बनो तो हम बंदरिया बनेंगे। आप बंदरा बन जाओ हम बंदरिया बन जाएंगे। क्या गड़बड़ होगी? हम बढ़िया आपको फल खवाएंगे, हम आपको अमरूद तोड़ कर लाएंगे, अपना एक पेड़ होगा उस पर उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। आप बंदरा बनो तो हम बंदरिया। लेकिन शंकर जी बोले बंदरा बने के बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। हम तो बंदरा बनेंगे पर बाल ब्रह्मचारी होंगे। तो पार्वती जी बोली ब्रह्मचारी रह लेना पर हमें बंदरिया बना लो। ना ना ना,
संग में न हमरे कोई सुत नारी रहेंगे, न सुत होगा न नारी होगी। तुम एक काम करो, तुम गजानन की करियो ओसार, अपन तो बंदरा बने, गौरा अपनो समारो परिवार, अपन तो बंदरा बने। पार्वती जी रोने लगी, आप बंदरा बनोगे, अगर हमसे इतने दूर रहोगे तो हम प्राण त्याग देंगे। हनुमान शंकर जी बोले जो अच्छो लफड़ा फंस गो, कहीं अगर इनने प्राण त्याग दे तो फिर घर आवे के बाद में जब लीला पूरी हो जाए, अबे तो हम पिक्चर घुमा भी जा रहे। पिक्चर क्या है? राम जी की सेवा करेंगे, रावण का वध करवाएंगे, आहा हा, राम जी के चरणों में रहेंगे। और कहीं अगर लौट के वापस आयो कहूं देवी जी टबक गई तो गड़बड़ हो जाएगा। देवी जी बनरिया तो नहीं बन सकती, कुछ और बताओ। तो पता है आपको पार्वती जी कौन बनी? ये रहस्य की बात है। हनुमान शंकर जी बने बंदर, पार्वती जी बनी पूंछ। काम बन गया। पार्वती जी बोली हम बन जाएंगे पूंछ, रावण की उखाड़ देंगे मूंछ। रावण की मूंछ उखाड़ देंगे। शंकर जी बोले गजब हो गया, तुम बन जाओ पूंछ। शंकर जी बन गए बंदर, पार्वती जी बन गई पूंछ, रावण की उखड़ गई मूंछ। हाँ, तो पार्वती जी पूंछ बनी, लेकिन एक रहस्य है। पूछो क्या? पार्वती जी पूंछ क्यों बनी? शंकर जी तो समझ में आते हैं बंदर बनना, सेवा करना, पर पूंछ क्यों बनी? 3 कारण है। ये बहुत गुप्त कारण है, ये हमारी खोज है, जरा देखना। हमारी मति कहती है। पहला कारण, पूंछ बनने से ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा और साथ में पार्वती माता जी का संग भी हो जाएगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बड़ा अद्भुत है। आहा हा, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती। एक बार त्रेता युग में जब सती जी और भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए तो सती को संदेह हो गया राम कथा पर। और ध्यान रखना, भगवान पर, भगवान की कथा पर जो संदेह करता है उसके प्राण पखेरु जल्दी उड़ जाते हैं। कथा पर संदेह नहीं करना चाहिए। सती ने संदेह किया। उसी समय राम जी राम अवतार ले चुके थे। त्रेता युग में श्री जानकी जी का हरण हो गया था। राम जी बन बन की लीला करते हुए घूम रहे थे। शंकर जी कथा सुनकर के निकले, साथ में सती मां। तो दोनों राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके भोले बाबा ने प्रणाम किया। तो सती को संदेह हो गया, सरकार आप तो त्रिभुवनपति हैं, ये 2 राजकुमार आप इनको प्रणाम कर रहे हो। इनको प्रणाम करने का क्या मतलब? आप तो त्रिभुवन के दाता हो। आहा हा, सती को समझाया भोले बाबा ने, देवी कथा सुनी होती ध्यान से तो समझ में आता ना, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा सुन करके आए। सती को संदेह हो गया, लेकिन भोले बाबा ने परिचय नहीं किया राम जी से। क्यों? कुछ समय जानो ना कीन चिन्हारी, अच्छा समय नहीं जाना तो पहचान नहीं किया।
सती का इतना भ्रम बढ़ गया तो भोले बाबा ने कहा जाओ तुम परीक्षा ले आओ राम जी की। राम जी रो क्यों रहे? उनकी पत्नी का हरण हो गया। तो सती सोचने लगी जिनकी लुगाई हरण हो गई हो, वे रो रहे हो, वो भगवान कैसे हो सकते? लेकिन उन्हें क्या पता। तो सती ने सीता का भेष धारण किया और खड़ी हो गई रास्ते में कि अगर राम जी असली होंगे तो पहचान जाएंगे हम कौन है, और अगर नकली होंगे तो सीता सीता कह करके नजदीक आ जाएंगे। लेकिन राम जी तो पहचान गए। सीता के रूप में पार्वती को देखा तो राम जी प्रणाम करके कहते हैं, माते भोले बाबा कहां गए? अकेले अकेले कहां घूम रही? पसीना छूट गया सती के शरीर से। आहा हा हा, ये पहली गलती की। अब दूसरी गलती क्या की? वापिस जब आई तो भोले बाबा ने पूछा क्यों परीक्षा ली? हाँ महाराज कुछ नहीं लिया, हमने तो आपकी भांति प्रणाम किया। झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने सती का परित्याग कर दिया। क्यों? सीता मां का भेष धारण किया। अब ये हमारी आज से पत्नी नहीं है, इनके अंदर तो अब मां का रूप आ गया। अब हम आज से इनको पत्नी की नजर से जिंदगी भर नहीं देखेंगे। तब सती को प्राण त्यागने पड़े। जब पार्वती बनकर आई तब भोले बाबा ने स्वीकार किया। तो एक कारण पूंछ बनने का पार्वती का ब्रह्मचारी है। दूसरा कारण ये कथा है कि माता सीता का भेष धारण किया तो अपराध जानकी जी का किया। अब अपराध जब जानकी जी का किया तो क्षमा कैसे मांगे? क्योंकि सीता जी का वास तो हो गया था अग्नि में। तुम पावक करहु निवास, तब लगी करहु निशाचर नासा। सीता जी अग्नि में बैठी थी। अब अग्नि में पार्वती जी क्षमा कैसे मांगने जावे? तो पार्वती जी हनुमान जी की बन गई पूंछ, और पूंछ में लगाई आग लंका में, और आग लगा करके सीता जी से माफी मांगने के लिए ही पार्वती माता पूंछ बनी है। ये दूसरा कारण। क्यों? क्योंकि जानकी जी अग्नि में है और बिना अग्नि में जाए माफी नहीं मांग सकते। तो पार्वती जी बनी पूंछ, और लंका में रावण ने हनुमान जी की कहां आग लगाई? बोलो। बाड़ी पूछे कीन कपि खेला, अग्नि लगी पूंछ में तो पार्वती माता ने माफी मांग ली। तीसरा कारण सुनिए, बड़ा रहस्यमय है। पार्वती जी पूंछ क्यों बनी, इस पर ही चर्चा करो। आहा, पार्वती जी पूंछ इसलिए बनी कि एक बार पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, ए बाबा, सबके तो बढ़िया बढ़िया मकान है, भवन है, बंगले हैं, बड़े बड़े सोने के नगर हैं, अपने लिए भी एक मकान बनवा। शंकर जी बोले रहने दो, अपना ऐसे ही ठीक है। जब पार्वती नहीं मानी, अच्छा बाहर आदमी कितना शेर बनो रहा है, घरवाई के सामू, हाँ बाहर कितना बड़ा गुंडा बनो रहा है, लोगाई सामू आ जाए से एकदम सरेंडर। हाँ हम एक बार का बार बार बताते रहते हैं। हमारे एक गुजरात के मित्र हैं जोशी जी, वो हमारे पास बहुत आते रहते थे, सेवा करते थे। लॉकडाउन के पहले उनको ब्याह होगा, वो दिन से आज लो नहीं आया।
हमने एक बार लॉकडाउन में कोई काम तो था नहीं, फोन लगाने का काम, बात करो बैठे रहो, तो लॉकडाउन में कोई काम नहीं। लॉकडाउन में एक दिन हमने फोन लगा, हम उनको शेर कहते हैं, हम कहा कहो शेर, बब्बर शेर, आजकल सेवा नहीं कर रहे हो, क्या बात? बोले गुरुजी अब आपके सिर पे दुर्गा सवार हो गई। आओ, हमने कहा तब तो ठीक है, बोलो सीताराम। तो वैसे तो भोले बाबा कभी नहीं बनाया, लेकिन पार्वती जी ने जिद की तो बनाया। एक सोने की नगरी बनाई जिसका नाम है लंका। ध्यान से सुनना रहस्य की बात। लंका नगरी शिवजी की बनवाई हुई है। अब कहा कि नगरी तो बन गई, गृह प्रवेश और करवाना है, सो रावण को ही पूजा के लिए बुलाया। उस समय वही पंडित था बड़ा। रावण पूजा करने आया, लंका की नगरी को देख करके आनंदित तो हो गया। एक जगह ऐसी कथा मिली कि रावण ने, भोले बाबा ने जब पूजन करवाया तो बोले पंडित जी दक्षिणा मांगो। रावण बोले बड़ियाई देने हो तो बताओ। शंकर जी बोले कुछ भी मांग लो। रावण बोलो जिस मकान का गृह प्रवेश करवाया है यही दक्षिणा में दे दो। पार्वती जी बोले छठ जी के बड़े हमने बनवाओ, अपने लाने तो दक्षिणा में जो ही ले जा रहा। अच्छा ऐसा कोई ब्राह्मण देखा कि जौन गाड़ी को पूजन करत हो, ब्राह्मण कहे कि दक्षिणा दो और ब्राह्मण कह दे जाई गाड़ी दे दो। चेला सफर छठ, जजमाना बचेगा। शंकर जी बोले ठीक आए तुम, थैंक यू वेरी मच। शंकर जी बोले ले लो। पार्वती जी अब उस समय तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ब्राह्मण है, आचार्य है। पार्वती जी बोले रुक जाओ। पार्वती माता बोली जिस प्रकार तुमने हमारे भवन को छीना है, मैं पूंछ बनकर आऊंगी और इसी नगरी को जला करके मानूंगी, तब मेरा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इसलिए पार्वती मां पूंछ बनकर आएंगी। ये 3 कारण हैं पूंछ बनने के। तो पार्वती जी बनी पूंछ। और भैया लंका कांड में पूंछ और मूछ का ही खेल रहा। हाँ, रावण की मूछ अगर कोई उखाड़ पाया तो हनुमान जी की पूंछ। बोलो बजरंगबली की। देखो पूंछ का मतलब, पूंछ एक ऐसा शब्द है, इसमें श्लेष है। हिंदी के जो आचार्य होंगे वो इस बात को समझते होंगे। पूंछ शब्द में श्लेष है। पूंछ का मतलब केवल पूंछ नहीं, पूंछ का मतलब लौकिक प्रतिष्ठा भी कहलाती है। हम लोग कहते हैं ना इनकी तो यहां से दिल्ली तक पूंछ है, तो क्या पूंछ थोड़ी है? पूंछ प्रतिष्ठा, लौकिक व्यवहार की प्रतिष्ठा को पूंछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा हम लोग बोलते हैं इनकी तो बड़ी लंबी पूंछ है, तो जो जिसकी बात करते हैं वो खुश हो जाता है कि हमारी पूंछ है। पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। गांव में घरों में बूढ़े आदमी मिल जाएं, बाहर बैठे हो, उनसे पूछो क्या है, तो पहले तो वो कुछ नहीं बताएंगे, पर ज्यादा पूछो नहीं नहीं बताओ बताओ, बोले हमारी क्या पूंछ रह गई अब। तो इसका मतलब पूंछ कट गई क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रतिष्ठा शांत हो गई। तो पूंछ का मतलब है प्रतिष्ठा। और बुरा ना माने तो हम तो करोड़ों की बात ये बोले, सारे संसार में झगड़ा अगर किसी का है तो वो पूंछ का ही झगड़ा है। हमारी पूंछ नहीं हो रही, इनकी हो रही। हमें नहीं बुलाओ जा रहा, इन्हें आगे बैठा रहा। जो भी झगड़ा है वो पूंछ का है, और झगड़ा किसी बात का है ही नहीं। और पूंछ का ही पूरा खेल है। लोग चाहते हैं कि हमें भर पूछें, बाकी किसी को ना पूछें। ये झगड़ा ही पूंछ का है। और सच तो यह है, रावण हनुमान जी की पूंछ से इसलिए चिढ़ गया क्योंकि रावण की लंका में हनुमान जी की पूंछ। जब से हनुमान जी आगे लगा गए, जब से कोनन कोनन पे आदमी बैठे हो चर्चा कर रहे, बंदरा की पूंछ बहुत डेंजर आती। और रावण इस बात से चिंतित है कि हमारे नगर में इनकी पूंछ, राज्य हमारा, जिला हमारा, नगर हमारा, देश हमारा, पूंछ इनकी, जय जयकार इनकी हो रही। रावण इसी बात से चिंतित था कि हमारे राज्य में इनकी पूंछ। रावण इसलिए हैरान। और बुरा ना माने तो करोड़ों की बात सुन ले, आज से नहीं आदि काल से दुर्जन व्यक्ति को सज्जन की पूंछ पचती नहीं है। ये पक्का है। जो दुर्जन है
उसे सज्जन की पूंछ पचती नहीं है, वो कुछ ना कुछ निकाल, अरे बोले वो तो ऐसा ही है, हमें नहीं। अच्छा तुम्हें पूछ लो सो वो साजे। आपको अगर वीआईपी डी में बैठा दे, अरे गुरु जी तो साक्षात हनुमान जी आए, और अगर तुम्हें कहते ए भैया पीछे जा, ए आगी को लगो लबरा पबरा, हाँ क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूंछ कट गई, पूंछ बना दो सो सब कुछ हो। आदिकाल से पूंछ का ही महत्व है। और देखो बुरा ना मानना, सच तो यह है रावण पूंछ को जलाना चाहता है, ये जलने वाले ईर्षा की आग में पूंछ को ही जलाते हैं। पर धन्य है हनुमान जी, पूंछ की कोई मन में चिंता नहीं है, राम नाम की चिंता हनुमान जी लेकर गए हैं। हनुमान जी को लंका में पूंछ की चिंता नहीं है। जब हनुमान जी को बांध करके ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर्वानयो महिमा मिटे। अगर हम ब्रह्मसर को नहीं मानेंगे तो महिमा मिटेगी। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधकर रावण के सामने गए। जब रावण के सामने गए तो रावण ने कहा मार डालो इस बानर को, मार डालो। तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा? रावण मारने की बात कर रहा। हनुमान जी बोले हमें डर नहीं है। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हमारे कौन बिगाड़े काम, मेरे सिर पर सीताराम। हमारे कौन बिगाड़े काम, मेरे सिर पर सीताराम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 किस किस के सिर पर सीताराम? अगल बगल के पंडाल वाले तुम्हारे ऊपर रावण बैठोगा, हमें सब दिखा रहे, तुम भी गाओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथ उठा करके जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो। क्यों? मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। हम भी गाएं और तुम भी गाओ। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। उनके बन जाते हैं काम, जिनके सिर पर सीताराम। उनके बन जाते हैं काम, जिनके सिर पर सीताराम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। दोनों हाथ उठा करके बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और हम तो बोलेंगे
मेरे सिर पे बागेश्वर धाम, हमारे कौन बिगाड़े काम। मेरे सिर पे बागेश्वर धाम, हमारे कौन बिगाड़े काम। हमारे कौन बिगाड़े काम, हमारे कौन बिगाड़े काम, हमारे कौन बिगाड़े काम, हमारे कौन बिगाड़े काम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के कान में किसी ने कहा, आपको डर नहीं लग रहा? हनुमान जी बोले, किस बात का? रावण कह रहा, मार दो बंदर को। हनुमान जी बोले, हम हैं बंदर, सुन ले 10 कंधर, हमको कौन मारेगा? क्यों? मेरे सिर पर सीताराम, हमारे कौन निकाले प्राण। मेरे सिर पर सीताराम, हमारे कौन बिगाड़े काम। किसमें क्षमता है जो प्राण निकाले? किसी ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा बातों से? 10-10 मुंह से बोल रहा है रावण। हनुमान जी बोले, हमारा डर निकल चुका। कब? अशोक वाटिका में जब जानकी जी बैठी हुई थी तो रावण ने कहा था कि मार डालो इसे, भयभीत करो। हनुमान जी बोले, हम अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो हमने सोचा, वाह, माता को कोई मार दे, हम देखते रहे, हम बचाएंगे। हनुमान जी बोले, तब तक मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता मां को, कौन बचाता? तो रावण तो इतना बोल के चला गया। राक्षसियां जब श्री हनुमान जी महाराज को, जब श्री जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुई, उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोले सुनायसी सपना, सीता से करो हित अपना। श्री हनुमान जी बोले, तब राम जी ने त्रिजटा को भेज दिया। अगर रावण हमें मारेगा तो बचाने वाला भी इसी समय यहां होगा। और रावण ने कहा, मारो। राक्षसों ने जैसे ही तलवार निकाली, उसी समय विभीषण जी आ गए। अब विभीषण जी आए तो क्या बोले, नीते विरोधी ना मारिए दूता, नीति विरोधी न मारिए दूता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नीति विरोधी ना, नीति विरोधी ना मारिए दूता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। विभीषण जी बोले, भैया नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण ने कहा, क्या करें? आनो दंडे कछु करम गुसाई, और कोई दंड दिया जाए। रावण ने कहा, तो सावधान, राक्षसों मारो मत, एक काम करो, अंग भंग कर पठवई बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो। हनुमान जी सक पका गए। अब किसी ने पूछा कि तुम काहे भैया घबरा रहे? हनुमान जी बोले, कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए।
तो बोले क्या गड़बड़ होगा? बोले कहूं नाक कान नयागी को लगू कटवा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने कहा गड़बड़ क्या होगा? अरे हनुमान जी बोले गड़बड़ ये होगा, क्या हम राक्षसों के हैं तो नाक कटवाने आए हैं? हम तो इनकी मुंह छुखारने आए अपनी पूंछ से, नाक कटवाने थोड़ी आए हैं। अच्छा, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। किसी ने कहा नाक कान कट भी जाए तो क्या दिक्कत है? अरे बोले कान कट जाए तो चल जाएगा भैया, कान कट जाए नो प्रॉब्लम, टोपा लगा लो, ठंडी लग रही, कपड़ा बांध लो, तौलिया बांध लो भैया, हमको ठंड ज्यादा लगती है इसलिए हम कान बंद रखते। लेकिन नाक कट जाए, अब नाक कटे पे क्या करो? अब लेकिन आज के जमाने में हमने एक जगह कही कि नाक कटने पे कोई उपाय नहीं है, तो एक लड़का खड़ा होगा बोले मास्क लगा सकते हैं। अब आज के जमाने में तो चल गए, उस जमाने में तो नाक कान कट जाए तो क्या करने? अरे नाक कटाने थोड़ी आए हैं। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं भगवान ने हमें यहां भेजा है तो क्या हम विकारों से नाक कान कटवाएं? हनुमान जी कहते हैं हमें इसीलिए भेजा है राम जी ने कि हम विकारों की ही नाक कान काट दे रहे हैं। और सच यह है कि हमें राम जी ने भी इस संसार में भेजा है, और यहां आकर के कामना वासना लोकेप्सा इस संसार की ईसा मत मत्सर में पड़ करके अगर हम नाक कान कटवा कर चले जाएं तो हमसे बढ़कर के कोई मूर्ख नहीं है। सच तो यह है कि हम लोग ही वासना की नाक कान उपासना से काट दे, वही सच्चा व्यक्ति भक्त है। तो श्री हनुमान जी ने एक उपाय किया। पूछो क्या किया? ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रियव्रतम। आहा, श्री हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हनुमान जी ने सोचा, रावण ने कहा अंग भंग कर पठवई बंदर, अंग भंग करके भेज दो। रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। किससे खतरा है बोलो? तो हनुमान जी ने पूंछ ली रावण के सामने, दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी ने पूंछ ली, दो ही पैरन के बीच में हो निकाली। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड़ पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड़ पे धरे। रावण ने गौर से देखो है ई की पूंछ में ममता है। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझा। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा कहीं पूंछ ना कट जाए। तो रावण चिल्ला के बोला कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहो समझा, तेल बोर पट बांधे पुनी पावक देव लगा। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बार दो। हनुमान जी बोले जो ठीक है। जय हो भगवान, भई सहाय सारस। सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम न करे। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अपनी प्रतिष्ठा के पीछे मत पड़ो, राम जी की प्रतिष्ठा के पीछे पड़ो। राम जी तुम्हारी पूंछ अपने आप लंबी कर देंगे। आप संतों की, गुरु की, माता पिता की पूंछ के पीछे पड़ोगे, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के पीछे पड़ोगे तो राम जी आपकी प्रतिष्ठा को लंबा कर देंगे। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी भाई, कोई दिक्कत नहीं। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हो पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा लेंगे। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा
तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब दिया। हनुमान जी बोले, आगे ही राघव मेरे हैं, आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। और अब खेल देखना। लंका में रावण ने कहा कि तेल बोर पट बांध पुन पावक देहु लगाए। तेल में कपड़ा बोरो, पूंछ में बांधो, आगे लगा। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस बोले, वाह, तेल का है, घी की कमी है क्या? हम तेल नहीं, हम तो घी लगाएंगे। हनुमान जी बोले, जिसकी जैसी श्रद्धा, ले आओ, ले आओ, ले आओ घर से। घरबाई की साड़ी तक उठा ले आए राक्षस, अपनी अपनी लोगान की। लोगाई बोली, कम से कम एक तो छोड़े। अरे बोले, पागल है क्या, होते बंदरा की मजा ले दे। साड़ी लेके राक्षस आ गए। घी लगाओ कपड़ा में, हनुमान जी की पूंछ में बांध दो। हनुमान जी की पूंछ में ज्यों कपड़ा बंधे, सो बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। ज्यों कपड़ा बंधे, सोई हनुमान जी 1 इंच पूंछ बढ़ा दे, हैरान के। अब राक्षस बड़े हैरान के, पूंछ ज्यों की त्यों खा ली। तो हुआ क्या, रहा न नगर बसन घृत। आप चौपाई पढ़ेंगे तो पहले घृत आया। घृत माने घी। पूरे नगर में ना कपड़ा रह गया, ना घी रह गया। संवाददाता रावण लो बोले पहुंचे, बोले सरकार, राज्य में अकाल पड़ गया, घी खत्म। रावण बोलो, घी गांव का? संवाददाता बोले, हुजूर पूंछ में लगा दो। रावण बोले, मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था? संवाददाता बोले, हुजूर अपनी नाक ना कट जाती, घी की कौन कमी है? रावण बोले, तब ठीक है, तेल बचो। बोले वो और लगा। तो आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई में आया, रहा न नगर बसन घृत तेला। पहले घी फिर तेल। तो पहले घी पूरा हनुमान जी ने ले लो। अब हनुमान जी बोले, घी बढ़ा दो, तेल ही ले आओ, ले आओ, जिसकी जितनी श्रद्धा ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा जग का। राक्षस तो बड़े आतुर के, आनंद आएगा, बंदर की पूंछ में आग लगी, हो आग लगेगी, हम ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। हनुमान जी बोले, रुक जाओ, ठटरी के बरे हारो। हाँ, तेल जितना लंका में हो तो पूरा पूंछ में लगा दो। हनुमान जी बोले, और बचू? अच्छा, हनुमान जी जो भी गौर कर रहे कि किसके घर से कितना आ रहा। अच्छा, सब घरन से घी तेल कपड़ा आओ, बस एक घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले, कोई दिक्कत नहीं, इन्हें जब चंदा ही नहीं दिया तो इन्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा बड़ो लंबो लंबो लग गो। रावण बोले, क्या तैयार है? राक्षस बोले, हुजूर तैयार है। बोले, लगा दो आग। राक्षसन ने लई सो आगी छुबा गई। आगी छुबाई सो सब ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आगी लग गई, आगी लग गई, आगी लग गई। हनुमान जी बोले, रुक जाओ बेटा। तो बाड़ी पूंछ कीने कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। अब हनुमान जी खेल करने लगे। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी तो उलटे पलट लंका सब जारी। हनुमान जी ने जैसे ही आगी बढ़ती हुई देखी सो हनुमान जी ने घरन घरन में घुसबो शुरू कर दो। जिस जिस घर से तेल घी कपड़ा आओ तो हनुमान जी कूद के ओई की अटारी में घुस जाए। अब पूंछ कर दे मकान की तरफ, थोड़ी देर में आगी लगना शुरू हो गई। हाहाकार मच गया। बंदर श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने हाहाकार कर दिया।
रावण के पास संवाददाता आए, बोले हुजूर वो बंदरा तो बड़ो खतरनाक है। बोले क्या होगा? अरे बोले देखो आग ही लगा दी पूरे राज्य में। रावण बोलो हमें पता है, चिंता मत करो, हम देखेंगे। जो ज्यादा मूर्ख होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सब पता है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक घर में आग नहीं लगाई। कौन से घर में? एक विभीषण कर ग्रह नाई। एक विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई तो संवाददाता ने माइक लगा दो, पत्रकार ने, हुजूर जो मकान रहेगा 4 नंबर को। तो हनुमान जी बोले लिस्ट चेक करो, इनके घर से चंदा आओ। तो दूसरा बोलो इनके घर से चंदा नहीं आओ। हनुमान जी बोले तो प्रसाद भी नहीं मिल रहे यहां, जब चंदा ही नहीं आओ। जब चंदा ही नहीं आओ तो इन्हें प्रसाद कौन बात को दो जाए। हनुमान जी बोले नेक्स्ट मकान बोलो। बोलो 6 नंबर मकान है। तो हनुमान जी ने पूछ से धार दी आगी, बार दो, पूरी लंका जला दी। पर एक विभीषण कर ग्रह नाई, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। अब यहां पर गौर करना, आज की कथा का सूत्र है, लंका में सबके घर जलाए पर विभीषण का घर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर राम नाम लिखा है। जो राम का होता है, जो राम नाम लिखता है, हनुमान जी उसके घर में आग लगाते नहीं, बुझाते हैं। हनुमान जी वहां आग लगाते नहीं, बुझाते हैं। और जिस घर में राम नहीं होता या राम के भक्त नहीं होते, ऐसी लंका में हनुमान जी आग लगा देते हैं। विभीषण का घर क्यों बचाया? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हमने कहा था इसी चौपाई पर कथा करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण का घर इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण जी हैं संत, और साधु संत के रखवारे हनुमान जी, इसलिए पूरा लंका उलटे पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा कभी सिंधु मझारी, कूद पड़ा कपि सिंधु मझारी। एक विभीषण कर ग्रह नाई। विभीषण जी का घर नहीं जलाया क्यों? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई ली हनुमान चालीसा में, ये कोई साधारण चौपाई नहीं है, गीता की चौपाई है। हाँ, गीता में श्लोक आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें भी यही कहा कि साधु संतों की रक्षा करते हैं भगवान। और भगवान कौन है? भगवान है हनुमान। तो हनुमान जी ही साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे,
चौपाई के लिखने का एक और कारण है, हमारी मती अभी अभी कह रही है कलयुग में प्रोटेक्शन सुरक्षा मिलना मुश्किल है, तो भक्त लोग हनुमान जी से ही सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। एक और कारण है इस चौपाई के लिखने का। तीसरा कारण गोस्वामी जी का यह है कि कलयुग में जब संसार तुम्हारी सुरक्षा के नाम पर हाथ उठा ले, तब तुम राम राम कहकर के साधु बन जाना, और साधु बन जाओगे तो हनुमान जी जिम्मेवारी ले लेंगे तुम्हारी सुरक्षा की। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। शायद गोस्वामी जी ने ये चौपाई इसलिए लिखी, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में राक्षस बैठे हैं, घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लावे। उन राक्षसों का असुरों का वध करने के लिए ही हनुमान जी कलयुग के राजा बने हैं। इसलिए चौपाई लिखी साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज राक्षसों का वध करते, वीर हनुमाना अति बलवान। दोनों हाथ उठा करके राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम बोलो, राम राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। अब उधारो पीछे वाले दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी की प्रार्थना कर लो, प्यारे ऐसा मौका लौट के मिलने वाला कि मिलेगा। दतिया के इतिहास का ये अद्भुत कुंभ होगा, हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं इस कथा, राम जी स्वयं इस कथा के श्रोता है। इसलिए दोनों हाथ उठाइए। जय हो। खड़े हो गए, तुम ठुमका ना लगाओ तो तुम्हें पड़ोसी की कसम आए। उठाओ दोनों हाथ। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनिया रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी दुनिया रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना
ऐसे हाथ उठाकर बजरंग बाला फेरू थारी माला, 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 संकट हरियो रे, बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ओ राम नाम रतिया रे, प्रभु मन बसियो रे। करो हाथ उठा करके दतिया वाले कंजूस हैं क्या? नाक कटवा होगा, उठाओ दोनों हाथ। जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम। हमने पट लो और धीरे। जय हो। अरे वो और ना कोई संगी हाथ में तंगी, 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 जल्दी हरियो रे, दोनों हाथ उठाकर हे बालाजी, जय बोलो पीताम्बरा माई की। जय हो। ना कोई संगी हाथ में तंगी, ना कोई संगी हाथ में तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रजियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रतिया रे, प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उठा करके सब पागल बन जाओ प्यारे। जय हो। अरे वो जय हो। कल से यहाँ दरबार भी लगना है, तो कौन कौन बालाजी के चरणों में अर्जी लगाना चाहता है? आहा, तो बोलो।
अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। पहले हम बोलेंगे फिर आप बोलो। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। इतना धीमा गाते हो, घर में लड़ाई हो जाए तो बड़ा साउंड सर्विस लगाते हो। जोर से बोलो ना पागलो। पागल हो ना बागेश्वर धाम के, बोलो ना, क्यों शर्मा रहे? कहो हाँ। जो राम का नहीं उनकी ठटरी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। आहा। कल एक काम और करते हैं, अब हम मंत्री जी को कहेंगे 2 पंडाल और लगवाओ। पागल बन नहीं रहे, है ना? लेकिन तुम लोग बोलो जोर जोर से, जरा जोर से बोलो ना। अर्जी हमारी, अर्जी हमारी, कृपा करिए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, राम नाम रखियो रे। कृपा करियो रे, राम नाम रखियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अगल बगल वाले एक बार और बोलो, माँ पीताम्बरा मैया से। अर्जी हमारी मैया मर्जी, अर्जी। अब बालाजी से बोलो। अर्जी हमारी बाबा मर्जी तुम्हारी। ऐसे नहीं सुनते बालाजी, दोनों। और धीरे बजाओ। अरे वीर हनुमान अति बल
वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, का करियो प्रभु मन बसियो रे, कहाँ बसियो प्रभु मन बसियो रे, बोलो पीताम्बरा माई जय, माधुमा बैठ जाओ। अंग्रेजी में कहें तो प्लीज सिट डाउन, आई स्पीक इन इंग्लिश। हाँ विराज भैया, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी साधु संतों के रक्षक हैं। हाँ, साधु हनुमान जी महाराज हैं। एक बात और ध्यान से सुनना, हनुमान जी जैसा ना कोई बलवान हुआ, ना होगा, ना हो सकता। अतुलित बल धामम, हनुमान जी में अतुलनीय बल है। अरे और की तो छोड़ो, हनुमान जी के बल की बात अलग है, हनुमान जी के बल पर चलने वाले उनके भक्तों के बल की ही बात अद्भुत है। बैठ जाओ बैठ जाओ, किलबिलाओ ना ज्यादा, दतिया बारे हमें ना दे पता, ऐसे चिरंजन जैसे किलबिला आता है। बैठ जाओ शांति से, बोलो बागेश्वर धाम की तो श्री हनुमान जी में अतुलनीय बल है। हनुमान जी के सेवकों में भी हनुमान जी के कारण बल है। अरे हनुमान जी की बल की क्या कहना। अबे हम वहां गए थे, मॉरिशस एक देश है, एक देश है जिसका नाम मॉरिशस है। अब देखना हनुमान जी के नाम का वहां गए, वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सब मिले, बड़े भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक, बड़े अच्छे लोग हैं। हमने बागेश्वर हनुमान जी को नाम लेके 2-3 डेकाडोन के छोड़ गए, समझ जाओ। डेकाडोन मतलब चमत्कार, 2-3 ठैया छोड़ गए। अब उन्हें कौन हिंदी है, अंग्रेजी बोले, इट इज वेरी पावरफुल मैन। हमने कहा नो 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 नो, आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी सकता, तब तो लंका में परम संत श्री विभीषण जी की रक्षा करने पहुंच गए। अरे विभीषण जी से मिले भी, मां जानकी जी के संताप को भी मिटाया। एक बात और, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं भास्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमते मारुतिं नमते राक्षसांतिकम्। श्री हनुमान जी उसी संत की रक्षा करते, जिन संत भगवान के यहाँ पर जीवन में, मन में, परिवार में, घर में राम जी की कथा होती है। क्यों? राम चरित्र सुनिबे को रसिया, राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम
रामो चरित्र सुनबे को रसिया। श्री हनुमान जी राम जी के चरित्र सुनने के बड़े आदी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां रघुनाथ जी का कीर्तन हैं, हनुमान जी आते नहीं। एक और सुनो, आकर के हनुमान जी कथा भी सुनते हैं और उन संत की जीवन भर रक्षा करने की जिम्मेवारी भी ले लेते हैं। आहा, ऐसे कितने उदाहरण ना बताएं कि श्री हनुमान जी कहां कहां रक्षक नहीं बने। राम जी के साथ श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं, वहां हनुमान जी रक्षक बनते हैं। हनुमान जी राक्षसों के भक्षक हैं, संतों के रक्षक हैं। राक्षसों का भक्षण करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। अरे हनुमान जी वध केवल सामने से नहीं करते, पूंछ से भी करते हैं। लेकिन जो इनकी शरण में आ जाए, जिसके अंदर साधुता आ जाए। साधु का मतलब तुमने तिलक लगा लो, चंदन लगा ली, माला 2-2.5 किलो की पहन ली, 2.5 एकड़ को तिलक पोत लो, तो क्या साधु हो गए ना। साधु का मतलब है आपने इंद्रियों को साध लिया तो वो साधु है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया वो साधु है। तो श्री हनुमान जी महाराज साधु के रक्षक बनते। सप्त चिरंजीवियों में श्री हनुमान जी हैं। आज भी हनुमान जी विचरण करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना सप्तैते चिरजीवना। ये हनुमान जी महाराज 7 चिरंजीवियों में। आज भी हनुमान जी, हम तो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे बीच में कहीं ना कहीं अभी भी हनुमान जी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। दावे के साथ कह रहे हैं। अब किस रूप में बैठे ये हनुमान जी जाने, पर बैठे हैं। और हनुमान जी भज मन राम चरणे सुखदाई। हनुमान जी तो राम जी के चरणों से प्रीति लगा रहे। और एक बात, आप अगर वीर बजरंग बली की कृपा पाना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसी लीजिए, फिर ये चौपाई साधु संत के तुम रखवारे वाली सिद्ध हो जाएगी। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुख। इन चरणन से निकिसी सुर शरीर, इन चरणन से निकिसी सुर शरीर। शंकर जटा समाई, जटा संगरी नाम पढ़ो, जटा संगरी नाम त्रिभुवन तारन आई। हो त्रिभुवन तारन आई। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन
चरण मन चरण सुखदाई। ऐसे राम जी के चरणों को तुम ध्याओगे तो हनुमान जी रक्षा करें। आज तो कथा का प्रथम दिवस है। एक खुशखबरी भी है कि ये कथा सत्संग चैनल पे लाइव चल रही, लेकिन रात्रि काल में 10 बजे से 11 बजे से 11 बजे से संस्कार चैनल पर फिर से रोज चलेगी। हाँ, 2-2 बार आप देख सकेंगे। तो अगर तुम्हें अपनो नचवो, अपने ताली बजावो, टीवी पे देखने हो तो घरे जाकर देख सकें। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो अगर राम जी की कृपा पानी है तो राम जी के चरणों को भजो। राम की कृपा से मिलते हैं हनुमान जी। राम जी की कृपा से श्री हनुमान जी मिलते हैं। जिन चरणन की चरण पादुका भरत किन राम जी के चरण, जिन राम जी के चरणों की चरण पादुका को भरत जी सिर पर रखे रहे, भरत जी शीश पर धर करके लाए। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन लाई, सोई चरण केवट धोई ली, सोई चरण केवट धोई ली। तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम चढ़ाई। भजे मन राम सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। ऐसे राम जी के चरणों को जो भक्त ध्याता है, भजता है, श्री हनुमान जी महाराज उसके साथ हो जाते हैं। अच्छा भैया, साथ होंगे तो फायदा क्या? 2 फायदे हैं। एक तो राम की भक्ति मिलेगी और असुरों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। राम जी की भक्ति मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम असुर निकंदन, असुरों को मारने वाले। तो राम जी की भक्ति मिलेगी और असुरों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। और तीसरा क्या मिलेगा? राम दुलारे, राम जी के दुलारे हैं तो तुम्हारी भी बाह पकड़ करके तुमको भी राम जी के प्यारे बना देंगे हनुमान जी। ये फायदा होगा। अब आपके ऊपर है, आपको ये फायदा लेना है कि नहीं। कई लोग ऐसे ही जिंदगी निकाल देते, हलवा खाओ, बड़े आदमी बने, गाड़ी मोटर लई, लुगाई लड़का भय, बाल बच्चे पैदा करे और ठटरी बनवा ले। हाँ, कहां से लगो हलवा? अरे जिंदगी जीनी है तो ऐसी जिंदगी जियो जिसमें भगवान की भक्ति हो, गुरु की कृपा हो, हनुमान जी का प्रेम हो और सबका नाता भी जुड़ा हो। पैसा तो वरना नाचने वाली भी कमा लेती है, नर्तकी। धन कमाना महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, एक बात हमारा सूत्र है बहुत प्यारा, कितना भी जिंदगी भर धन 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 कर लो, बाद में कार्ड में निधन ही लिखना है। हाँ, बाद में जब कार्ड लिखा जाता है उसमें लिखते हैं निधन। तो कितनी भी जिंदगी भर धन धन कर लो, फिर निधन ही लिखना है। जब निधन लिखना ही है तो क्यों धन के पीछे पड़े हो? पढ़ना है, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीराबाई का पद।
राम रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो, पायो पायो राम रतन धन पायो मैंने, राम रतन धन पायो मैंने, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, पूंजी पाई, हाँ पूंजी पाई, पूंजी पाई, हाँ पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो, आयो जी मैंने जग में सभी को आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री हनुमान जी महाराज के साथ रहने वाले साधु राम रतन धन पाते हैं। इसलिए पागलो, आप सभी भी श्री हनुमान जी महाराज की शरणागति लो, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो। आज एक चर्चा करके हम वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आज प्रथम दिवस है। श्री हनुमान जी महाराज पर निष्ठा रखने वाले भक्तों को एक उपाय है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थी के जीवन में विवाद बन रहा हो, उपद्रव बन रहा हो, तो आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर के पीछे सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बन जाएगा। कल हम आपको जो दुर्भाग्य मानते हैं अपने आप को कि हमारा तो भाग्य खराब है, ऐसे लोगों के लिए कल हम उपाय बताएंगे, लेकिन चौपाई वही रहेगी। एक बार और गा करके वाणी आज विराम देंगे। कैसे आज हम थके भय हैं भैया हरो, पूरी रात चल करके आए हैं। चले तो 3 बजे थे, लेकिन पूरी रात दरबार में बैठे रहे। शायद कल दरबार भी है। कितने बजे से? 12 बजे से कल दरबार भी है। तो कल कौन कौन नहीं आ रहा? दोनों हाथ उठाओ। अच्छा, सब गायब हो रहे। अच्छा, उल्टो हुआ हमने कह दी, आंखों को रहो। अब हाथ उठा, अब तो उठा लो जो आ रहे हो। एक एक व्यक्ति लेकर के कौन कौन आएगा? पक्का ना? पक्का?
लेकिन चौपाई याद रखना, कौन सी चौपाई पे कथा चल रही है? ए हा साधु संत के तुम रखवारे, निकंदन राम दुलारे। ए हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ए हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। माँ पीताम्बरा मैया की। कल कितने बजे आना है? 12 बजे से तो लगेगा दरबार, लेकिन कथा वाले पागल कौन कौन है? कितने बजे आना है कथा के पागलों को? 4 बजे। 4 बजे आना है। कल झूम कर फिर से कथा होगी। कल देखते हैं हनुमान जी क्या बुलवाते हैं। कल की कल देखी जाएगी, आज तो रास्ता नाप लेते। आज तो खूब जय जय हो गई। अब हमारे हनुमान जी को लगी भूख, इसलिए कथा जल्दी कर रहे। विराम हमें दिखा रही लोचाई। हाँ, इसलिए हनुमान जी सीताराम कर रहे। शेष कथा कल करेंगे। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, बागेश्वर धाम की जय, पीताम्बरा माई की जय। जय बोलो पीताम्बरा माई की, फिकर फिर काई की जय हो पीताम्बरा माई की। बड़ा आनंद आ रहा। देखो दतिया में कथा हो रही है पीताम्बरा माता के चरणों में। आहा, बड़ा आनंद है। सब लोग खूब जय जय करिए। तिलक लगा कर आया करो, ऐसे मत मुसुंडा जैसे आ जाया करो। हाँ, आगे के लगे करो, हिंदू बन के आओ, तिलक लगा के आओ, उनसे ही आ जाओ। हाँ, तिलक लगा कर आया। कौन कौन कल तिलक लगा कर आएगा? एक एक भक्त कौन कौन लाएगा? आहा, फिर तो कल पूरा ये ग्राउंड ही भर जाएगा। हम तो राम जी के राम जी हमारे, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे, हम तो राम जी के राम जी हमारे। रामचंद्र भगवान की जय। अथ आरती। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। आइए चलते हैं आज की पावन आरती की ओर। और कल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण है। इसके बाद 12 बजे से परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा दिव्य दरबार है। मानव जीवन